जरा सोचिए, एक पल की चूक, एक गलत फैसला और बस सब कुछ खत्म। पूरी दुनिया का वजूद मिट सकता था। ये कहानी है उस दिन की जब इंसानियत तबाही के बिल्कुल मुहाने पे खड़ी थी, और उस एक आदमी की जिसने इसे रोक दिया। तारीख थी 27 अक्टूबर 1962। इतिहास में ये वो दिन है जब दुनिया बस खत्म होते होते बची। एक ऐसा दिन जब हम सबका भविष्य एक बहुत ही पतले से धागे से लटका हुआ था। तो सवाल ये है कि आगे हुआ क्या? और ये सवाल सिर्फ एक पनडुब्बी या उसके क्रू का नहीं था। नहीं, इस सवाल पर लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगियां और पूरी दुनिया का भविष्य टिका था। चलिए इस पूरी कहानी को समझते हैं। तो चलिए कहानी के बिल्कुल सेंटर में चलते हैं। एक सोवियत पनडुब्बी जो समुद्र की गहराइयों में क्यूबा के पास छिपी हुई थी, और अंदर का जो माहौल था वो तनाव से फटा जा रहा था। हुआ ये कि अमेरिकी नौसेना के जहाज लगातार इस पनडुब्बी पर डेप्थ चार्ज गिरा रहे थे। अब अंदर जो क्रू बैठा था, उनके लिए तो ये धमाके मौत की दस्तक की तरह थे। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये सिर्फ एक चेतावनी है। उन्हें तो लगा कि जंग छिड़ चुकी है। पनडुब्बी के अंदर के हालात तो पूछिए ही मत, मतलब नरक जैसे थे। गर्मी 45 डिग्री से ऊपर, ऑक्सीजन लगभग खत्म होने को, और सबसे बुरी बात, मॉस्को से बाहर की दुनिया से कोई कांटेक्ट नहीं। इसी बेबसी और खौफ के माहौल में एक बहुत ही खतरनाक फैसला ले लिया गया। कैप्टन को पूरा यकीन हो गया था कि तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका है, और उसने आदेश दे दिया अपने सबसे ताकतवर हथियार को लॉन्च करने का, एक न्यूक्लियर टॉर्पीडो। ये कोई मामूली हथियार नहीं था। इसकी ताकत उतनी ही थी जितनी हिरोशिमा पर गिरे बम की थी। लेकिन सवाल तो ये उठता है कि आखिर दुनिया इस खतरनाक मोड़ पर आ कैसे गई। इसके लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा, कोल्ड वॉर के उस दौर में जब तनाव अपने चरम पर था। दूसरे विश्व युद्ध के बाद दुनिया में दो ही सुपर पावर बची थीं, अमेरिका और सोवियत संघ, और दोनों के बीच शक और तनाव लगातार बढ़ता ही जा रहा था। फिर अक्टूबर 1962 में अमेरिकी जासूसी विमानों ने कुछ ऐसा देखा जिसने पूरी दुनिया में खलबली मचा दी। क्यूबा में सोवियत संघ की न्यूक्लियर मिसाइलें तैनात हो रही थीं। बस फिर क्या था, दोनों महाशक्तियां अब आमने सामने थीं। एक तरफ थे प्रेसिडेंट केनेडी, जिन्होंने क्यूबा की नौसैनिक नाकेबंदी का हुक्म दे दिया ताकि सोवियत जहाज वहां और हथियार न ला सकें, और दूसरी तरफ खुर्शेव। दोनों देशों के न्यूक्लियर हथियार एक दूसरे की तरफ तने हुए थे। अमेरिकी सेना को डेफकॉन 2 पर अलर्ट कर दिया गया। अब यह समझिए कि डेफकॉन 2 का मतलब है न्यूक्लियर जंग से बस एक कदम पहले। इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ था कि पूरी दुनिया एक साथ न्यूक्लियर तबाही के इतने करीब आ गई हो। तो चलिए अब वापस चलते हैं उसी पनडुब्बी B-59 में, जहां असल में दुनिया की किस्मत का फैसला होने वाला था। कैप्टन का ऑर्डर तो दिया जा चुका था, लेकिन उसे पूरा करने के लिए एक प्रोटोकॉल फॉलो करना था। देखिए, सोवियत प्रोटोकॉल ये कहता था कि न्यूक्लियर टॉर्पीडो लॉन्च करने के लिए 3 सीनियर ऑफिसर्स की हाँ जरूरी है। कैप्टन हाँ कर चुका था, पॉलिटिकल ऑफिसर वो भी राजी था। अब सारी नजरें टिकी थीं सिर्फ एक आदमी पर, और वो तीसरा अधिकारी था वासिली आर्किपोव। सोचिए, उस खौफ और दबाव के माहौल में सिर्फ एक आर्किपोव ही थे जिन्होंने अपना दिमागी संतुलन नहीं खोया। उन्होंने बहस की, उन्होंने सबको समझाया कि हमारे पास कोई सबूत नहीं है कि जंग शुरू हो चुकी है। और फिर उन्होंने वो किया जिसकी उस वक्त शायद किसी में हिम्मत नहीं थी। उन्होंने साफ कह दिया नहीं। उन्होंने उस जानलेवा हथियार को लॉन्च करने की इजाजत देने से इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने कैप्टन को पनडुब्बी को सतह पर लाने के लिए भी राजी कर लिया। आर्किपोव के उस एक ना ने सच में इतिहास का रुख ही बदल दिया। उनके उस एक फैसले ने दुनिया को एक ऐसी तबाही से बचा लिया जिसकी हम और आप तो सिर्फ कल्पना ही कर सकते हैं। जरा सोचिए, एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर 1962 में न्यूक्लियर वॉर शुरू हो जाती तो सिर्फ शुरुआती कुछ घंटों के अंदर ही 10 करोड़ से ज्यादा लोग मारे जाते, और ये तो सिर्फ शुरुआत होती। पूरी दुनिया में न्यूक्लियर रेडिएशन फैल जाता, आसमान धुएं से काला पड़ जाता, फसलें तबाह हो जाती, और शायद इंसानियत ही खत्म हो जाती। ये सब कुछ टल गया। क्यों? क्योंकि एक इंसान ने डर के आगे झुकने से इनकार कर दिया। तो सतह पर 13 दिनों के उस भयानक तनाव के बाद आखिरकार डिप्लोमेसी की जीत हुई। सोवियत संघ क्यूबा से अपनी मिसाइलें हटाने को तैयार हो गया, और बदले में अमेरिका ने भी तुर्की से अपनी मिसाइलें हटाने और क्यूबा पर कभी हमला ना करने का एक सीक्रेट वादा किया।
सालों बाद जब ये पूरी कहानी दुनिया के सामने आई तो इतिहासकारों ने वासिली आर्किपोव को एक नाम दिया, वो इंसान जिसने दुनिया को बचाया, एक ऐसा हीरो जिसे उस वक्त कोई नहीं जानता था, पर जिसकी वजह से आज हम सब यहाँ हैं। लेकिन देखिए, ये कहानी सिर्फ इतिहास की एक घटना नहीं है, ये आज की दुनिया के लिए एक बहुत ज़रूरी सबक है, खास तौर पर तब जब हम टेक्नोलॉजी और ग्लोबल तनाव के एक बिल्कुल नए दौर में जी रहे हैं। सोचिए, 1962 में एक इंसान के पास सोचने, बहस करने और ना कहने का वक्त भी था और अधिकार भी। लेकिन भविष्य के युद्धों का क्या, जब फैसले शायद सेकंडों में लिए जाएंगे, और हो सकता है वो फैसले इंसान नहीं बल्कि एआई कंट्रोल्ड सिस्टम लें। तो सवाल ये है कि भविष्य में जब ऐसा कोई संकट आएगा, तो क्या उस तेज रफ्तार ऑटोमेटिक दुनिया में किसी वासिली आर्किपोव के लिए कोई जगह होगी? क्या किसी के पास नहीं कहने का समय या अधिकार होगा? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें याद दिलाता है कि सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी से भी ज्यादा